नमस्कार किसान दोस्तों, मैं हूं आपका एग्री डॉक्टर मुकेश जिंजला। ग्रो इट इंडिया के यूट्यूब चैनल में आप सभी किसान दोस्तों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। किसान दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे टमाटर की फसल की A to Z जानकारी। जी हाँ किसान दोस्तों, टमाटर की फसल में 1 एकड़ में कितनी लागत है, कितना प्रोडक्शन है, कैसी सॉइल इसके लिए सूटेबल है, 1 एकड़ में कितना सीड लगता है, 1 एकड़ में कितना प्रोडक्शन है और 1 एकड़ में किसान को कितनी आमदनी मिलेगी, पूरा वीडियो मतलब ये जो पूरी जानकारी है वो वीडियो के माध्यम से हम आपको देने जा रहे हैं। तो ये वीडियो को अंत तक ज़रूर देखो। अगर आप इस चैनल में नए हो तो ग्रो इट इंडिया के यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भूलना मत। तो किसान दोस्तों, चालू करते हैं टमाटर की खेती की पूरी जानकारी यानी कि पूरा विश्लेषण। किसान दोस्तों, ऐसे देखा जाए तो जो टमाटर की खेती है वो मेजोरिटी सभी जगह पे होती है। इसके लिए कौन सी मिट्टी अनुकूल है? तो किसान दोस्तों, इसके लिए दोमट मिट्टी, दोमट काली मिट्टी, पीली मिट्टी, यानी कि जिस मिट्टी में जल निकासी अच्छी हो वो मिट्टी आप इसमें पसंद कर सकते हो। मतलब इसका जो पीएच लेवल है वो 5.5 से लेकर 7.5 तक का पीएच ये टमाटर की फसल के लिए एकदम अच्छा है। मिट्टी की बात होगी। अब बात करते हैं इनके लिए टेम्परेचर कौन सा मतलब सूटेबल है। टेम्परेचर की बात करें किसान दोस्तों को 17 से लेकर 35 तक का जो टेम्परेचर है वो टमाटर की फसल के लिए एकदम बढ़िया है। टमाटर की फसल के लिए अगर 1 एकड़ में टमाटर लगाते हैं तो पहले कितनी सीड की रिक्वायरमेंट रहती है? किसान दोस्तों, सीड की अगर बात करें तो वैरायटी वाइज डिफरेंट है, मतलब हाइब्रिड वैरायटीज़ है। वो 1 एकड़ में 60 ग्राम का सीड की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि जो टमाटर की खेती है वो 2 तरह से फार्मर करता है। एक तो जो उसका सीडलिंग है वो नर्सरी से लाते हैं और दूसरा है वो अपने आप सीडलिंग बनाता है, यानी कि प्रो ट्रे में उनका सीडलिंग वो खुद बनाता है। अगर 60 ग्राम सीड वो 1 एकड़ में लगता है तो 60 ग्राम की अगर मैं बात करूँ तो 3000 जितना कॉस्ट सीड का रहेगा। अगर किसान मार्केट में से अगर तैयार पौधे लाता है तो उनका खर्च किसान दोस्तों ऐसे देखा जाए तो मतलब 1 एकड़ में टमाटर के 8 से 9000 जितने पौधे लगते हैं। तो अगर वो मार्केट में से पौधे लाते हैं, क्योंकि एक पौधे की कीमत होती है 1.5 से लेकर 2 रुपये तक की, तो 15,000 जितना खर्चा 1 एकड़ में किसान को पौधे खरीद के लगेगा। तो मैं किसान से यही गुजारिश करूंगा कि किसान प्रो ट्रे में ही मतलब सीड को बाज़ार में से अच्छी वैरायटी ला के उनका ग्रोथ कर सकते हैं। सीड लाने के बाद जो भी नर्सरी प्रिपरेशन करेगा उसमें 1 मंथ में, यानी कि पौधे की जो लंबाई है 10 से 12 सेंटीमीटर होने के बाद पौधारोपण के लिए तैयार हो जाते हैं। तो सीडलिंग ट्रे में ग्रो करने के बाद उनको ज़रूरत पड़ती है खेत की तैयारी की। जी हाँ किसान दोस्तों, टमाटर की फसल के खेत की तैयारी की मैं बात करूँ तो पहले खेत की अच्छी तरह से जुताई कर ले, खेत में कल्टीवेटर रोटोवेटर चला के खेत को एकदम समतल कर दे और उसके बाद बेड मेकर से आप बेड बना लें। अब मैं बेड की किसान दोस्तों आपको बात करूँ तो बेसिकली जो टमाटर की फसल में जो बेड रहेगा, ये जो बेड है वो किसान ने 2.5 फीट का बेड बनाया है, यहाँ पे आप देख सकते हो। और बेड बनाने के बाद ये जो बेड की जो चौड़ाई है वो 2.5 फीट है और बेड बीच में जो जगह है वो शायद किसान ने 3 फीट रखी है, यानी कि ये एक बेड से दूसरी बेड की जो पूरा जो डिस्टेंस है वो किसान ने 3 से 3.5 फीट का यहाँ पे रखा है। बेड बनाने के बाद किसान दोस्तों इसके ऊपर ड्रिप सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि 16 mm वाली जो ड्रिप है इनको लगाना पड़ता है। ड्रिप लगाने के बाद मेन काम रहता है प्लास्टिक मल्चिंग का चयन करना। जी हाँ किसान दोस्तों, क्योंकि जो टमाटर की फसल है वो 6 से 7 महीने वाली है और ये जो प्लास्टिक मल्चिंग आप देख सकते हो तो ये ग्रो इट कंपनी का प्लास्टिक मल्चिंग किसान ने लगाया है, क्योंकि ज़्यादातर मार्केट में माइक्रोन के हिसाब से मल्चिंग बिकते हैं, लेकिन ग्रो इट इंडिया एक अकेली ऐसी कंपनी है जो फसल की अवधि के हिसाब से बनाते हैं। यानी कि 3 महीने वाली फसल के लिए ग्रो 3 है, 6 महीने वाली फसल की ग्रो 6 है। तो ये जो पूरी मल्चिंग है वो 6 महीने वाली, यानी कि 6 महीने तक ये मल्चिंग की पूरी गारंटी रहती है, क्योंकि ये जो मल्चिंग है वो पूरा वर्जिन क्वालिटी में से बना है, क्योंकि ये पूरी यूवी प्रोटेक्टेड है, सल्फर पेस्टिसाइड रेजिस्टेंस है। और इनमें जो कलर का यूज़ किया है वो एकदम मतलब अच्छा कलर इसमें डाला, मतलब ऊपर सिल्वर है और नीचे ब्लैक है। तो अच्छी क्वालिटी वाली मल्चिंग का आप चयन करें, क्योंकि मल्चिंग लगाने से बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि जो वाइट रूट का जो ग्रोथ है वो भी ज़्यादा आएगा। दूसरा जो वीड का जो कंट्रोल है वो आप कर सकते हो 100%, और साथ में इनका मतलब मॉइस्चर लॉस भी इसमें नहीं होता है। तो मल्चिंग लगाने के बाद किसान दोस्तों जो हमने प्लांटेशन में जो सीडलिंग रेडी किया था वो सीडलिंग हमें इसमें लगाना है। तो वो सीडलिंग लगाने के लिए किसान दोस्तों जो प्लांट टू प्लांट का जो डिस्टेंस है यहाँ पर आप देख सकते हो, प्लांट टू प्लांट का जो डिस्टेंस है यहाँ पे 1.5 फीट से लेकर 2 फीट तक आप रख सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो ये जो प्लांट टू प्लांट का डिस्टेंस है वो 1.5 से 2 फीट का किसान ने रखा, यानी कि 1 एकड़ में 8000 जितने पौधे 1 एकड़ में किसान को लगते हैं। सीडलिंग लगाने के बाद किसान दोस्तों इसमें ज़्यादातर ज़रूरत रहती है कि आपको टाइम टू टाइम ड्रेंचिंग करना है। जी हाँ किसान दोस्तों, ड्रेंचिंग करने के लिए जब आप सीडलिंग लगाते हो उसके बाद कार्बेंडाजिम या फिर 22 के साथ आप ह्यूमिक एसिड मिला के आप ड्रेंचिंग करें, जिसके कारण रूट का भी अच्छा ग्रोथ होगा और स्टार्टिंग के बेस में फंगस भी इसमें नहीं लगेगी।
तो वो करने के बाद किसान दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो, तो ये जो पूरी फसल है वो फसल में अभी टमाटर लग गए, क्योंकि ये वेराइटीज़ डिफरेंट है किसान दोस्तों। जैसे मार्केट के हिसाब से किसान अभिलाष है, अभिलाष जैसी वेराइटी करते हैं, लेकिन ये वेराइटी पूरी डिफरेंट है। तो किसान दोस्तों मतलब ये जो पूरी वैरायटी भी अलग है, और ये जो पूरा यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देख सकते हो, तो यहाँ पे अभी फ्रूटिंग चालू हो गया है। तो किसान दोस्तों लगाने के बाद, ड्रेंचिंग करने के बाद अभी हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या दिक्कतें रहती है। दिक्कतें की बात करूँ तो ज़्यादातर इसमें अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट, ब्लूजम एंड रोट, फ्रूट रोट जैसी बहुत सारी दिक्कतें टमाटर में देखने को मिलती है। लेकिन अगर किसान अच्छी तरह से उनका मैनेजमेंट करते हैं डिजीज़ का, तो प्रोडक्शन भी अच्छा मिलता है और फसल काफ़ी अच्छी रहती है। बात करते हैं किसान दोस्तों इसका प्रोडक्शन कितना मिलता है 1 एकड़ में। तो 1 एकड़ में ज़्यादातर अगर वैरायटी इस पे डिपेंड करते हैं, पूरा प्रोडक्शन अपनी ज़मीन पे डिपेंड करता है, और कौन सा फर्टिलाइजर शेड्यूल आपने मैनेज किया उस पर डिपेंड करता है। तो ज़्यादातर अगर देखा जाए तो 23 टन से लेकर 25 टन तक का भी प्रोडक्शन किसान ने लिया है। और 25 टन का प्रोडक्शन मिलने के बाद किसान दोस्तों इसका मेन मार्केट भाव की अगर मैं बात करूँ तो मार्केट भाव बहुत ही डिपेंड करता है मतलब क्योंकि टमाटर की फसल है वो सभी जगह पे होती है। कभी कभी ऐसे देखा जाए तो 25 से 30 रुपये प्रति केजी भी मिलता है, और कभी कभी 5 रुपये से लेकर 10 रुपये तक का भी रेट किसानों को मिलता है। किसान दोस्तों अगर मैं इनकी बात करूं तो उनका टाइम ऑफ प्लांटेशन क्या है, यानी कि उनको लगा कब सकते हैं, तो इनको 3 सीज़न में लगा सकते हैं। एक है किसान दोस्तों 15 जुलाई से 15 अगस्त, दूसरी सीज़न है मार्च अप्रैल, और तीसरी सीज़न है दिसंबर से जनवरी। यानी ये जो 3 सीज़न में किसान है इनका प्लांटेशन कर सकता है। तो मतलब मैं प्लांटेशन की मैंने पूरी जानकारी दी कि 3 सीज़न में अगर करेंगे तो किसान को अच्छा मुनाफा ले सकते हो। जैसे मैं बात कर रहा था कि इसमें कितना प्रॉफिट मिलेगा, तो प्रॉफिट में अगर किसान दोस्तों हम एवरेज 25 टन का भी प्रोडक्शन माने, और साथ में अगर 15 रुपया तो भाव बहुत ज़्यादा है, अगर हम 10 रुपया तक का भी भाव गिने तो भी 1 एकड़ में किसान को 2,70,000 जितना प्रॉफिट होता है। इसमें अगर लागत की बात करूँ तो लागत में किसान को ऐसे 1 एकड़ में टमाटर में ऐसे हम तो किसानों को मिलते रहते, तो किसान ऐसे ही बता रहे थे कि सर 1 एकड़ में 70,000 तक का भी खर्चा इसमें टमाटर की खेती में लगता है। यानी कि 1 एकड़ में लागत और 1 एकड़ में प्रोडक्शन, ये पूरा अगर हम मर्ज करें तो नेट प्रॉफिट की बात करूँ तो किसान को 1 एकड़ में से 2 लाख तक का प्रॉफिट, अगर मार्केट अच्छा रहा, प्रोडक्शन अच्छा मिला, तो 2 लाख तक का प्रॉफिट 1 एकड़ में किसान को मिल सकता है। ये जो मैं पूरी जो आपको आंकड़े बता रहा हूँ वो पूरे किसान से मिलने के बाद, रिसर्च करने के बाद मैं आपको पूरे आंकड़े बता रहा हूँ। तो किसान दोस्तों ये वीडियो के माध्यम से हमने पूरी जानकारी प्राप्त की कि कितना प्रोडक्शन है, कब लगा सकते हैं, कितना डिस्टेंस रखते हैं, बेड कैसे बनाना है, तो ये पूरी जानकारी मैंने आपको देने का प्रयास किया है। तो ग्रो इट इंडिया के यूट्यूब चैनल में अगर आप नए हैं तो ग्रो इट इंडिया के यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और अगर नई नई जानकारी आप हमारे यूट्यूब के माध्यम से लेते रहे। तो किसान दोस्तों ऐसे ही ग्रो इट के साथ जुड़े रहे, क्योंकि ग्रो इट का एकमात्र उद्देश्य है कि ग्रो इट का साथ किसान का होगा विकास। धन्यवाद।